दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अखलाक, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वे टू गेट अ जॉब इन द यूके एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट। अगर आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने से यूनाइटेड किंगडम आना चाहते हो तो मैं एक नया तरीका आपको बताने वाला हूँ। और जो ये वीडियो पूरी देखेगा उसको मैं ये भी बताऊंगा कि मैं किस कंसल्टेंट के थ्रू यहाँ पर आया हूँ। सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपको यूके आना है तो आपको ये 10-12 मिनट मुझे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी किताब को अगर आप एक आध पेज पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरी किताब जब पूरी वीडियो आप देखोगे तो यकीनन आपको सारे रास्ते पता चल जाएंगे यूके में एंटर करने के। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं कि रिसर्च द यूके जॉब मार्केट। यूके की जो जॉब मार्केट है ना, जहाँ पर स्पॉन्सरशिप, स्किल वर्किंग वीज़ा जो होते हैं, क्योंकि जब ढूंढोगे तभी तो मिलेंगे। आप घर बैठे हुए और ऐसा नहीं है किसी की कॉल आ जाए कि आप यहाँ पर नौकरी करना चाहते हो क्या, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ढूंढना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो की सेक्टर है ना, जो डिमांड में रहते हैं, वो सबसे है कि इंडस्ट्री दैट एक्टिवली स्पॉन्सर वर्क वीजास, वर्क परमिट, है ना, और टायर टू वीजा सच एज अ हेल्थ केयर, आईटी, इंजीनियर, एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्लस हॉस्पिटैलिटी। तो ये सारी जो फील्ड मैंने 6 आपको बताई है ना, अब ये तो सिर्फ एक एक हेडिंग है, इसके अंदर कई तरीके की नौकरियां आती हैं। ठीक है, उसमें से पहले तो आप ये देखो कि आप किस कैटेगरी में सेट बैठते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इनका जो इंजन था, जहाँ पर ये वर्क वीज़ा प्रोवाइड करती है, 6 कैटेगरी हैं। इनमें से आप किस में सेट बैठते हो, या आने वाले समय में आप खुद को इसमें से किसी एक फ़ील्ड का बना सकते हो। ठीक है? उसके बाद आप जब बैठ जाओगे कि मैं इनमें से किसी एक फ़ील्ड में अपना करियर चुनना चाहता हूँ यूनाइटेड किंगडम के अंदर, तो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म आपको जो देखने, जैसे मुझे जो जॉब मिली थी वो फ़ेसबुक के थ्रू मिली थी। अब आप देखो, फ़ेसबुक पर देखकर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। तो आपको क्या करना है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन टॉप जॉब पोर्टल्स जो यहाँ के हैं। सबसे पहले यूके गवर्नमेंट का प्लेटफ़ॉर्म जो है वहाँ पर जाएँगे जब आप, मैं आपको बता भी दूँगा कैसे जाना भी। तो आप सर्च करने के बाद खाली उनके सर्च ऑप्शन में लिख देना यूके वर्क वीज़ा या यूके स्पॉन्सर्ड। तो वहाँ पर लिस्ट आएगी कि आप जो यूके वर्क वीज़ा देख रहे हैं वो लंदन में देख रहे हैं, या बर्मिंघम में देख रहे हैं, या कैम्ब्रिज में देख रहे हैं, स्कॉटलैंड में देख रहे हैं, वेल्स में देख रहे हैं। तो वो बताएगा आपको, फिर आप वहाँ सर्च करोगे तो लिख देना कि एग्ज़ाम्पल एज़ अ रेस्टोरेंट मैनेजर आप देख रहे हैं, तो बताएगा कि लंदन में रेस्टोरेंट मैनेजर की 33 नौकरियाँ हैं। 33 में से फिर आप ओपन करेंगे ना उसको, तो उसमें दिखाएगा कि आपने 13 नंबर वाली जैसे जॉब ओपन की, तो वो बताएगा लंदन किंगस्टन में एक रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट मैनेजर की ज़रूरत है, और वह इस वीज़ा पर स्पॉन्सरशिप भी दे रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास अच्छी काबिलियत है, आप उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे। एक जो कि सीओएस नंबर जो प्रोवाइड करते हैं ना, कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जिस एम्प्लॉयर के पास होती है वो बाहर से हायरिंग कर सकता है। फिर कोई अगर दूसरी नौकरी देखते हो आप, कि एक और नौकरी बर्मिंघम में रेस्टोरेंट मैनेजर की, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है स्पॉन्सरशिप ये लोग नहीं देंगे। ये सिर्फ़ लोकल बंदे जो यहाँ के हैं यूके के, वही लोग वो जॉब कर सकते हैं। तो अब आपकी 2 चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। पहला, आपको अपनी फ़ील्ड ढूँढनी है कि यूके के अंदर किस फ़ील्ड में नौकरियाँ निकली हुई हैं। दूसरा, वहाँ जाके पता करना है कि मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं अप्लाई कर सकता। उसके बाद दोस्तों, जब आप अप्लाई करने के लिए जाओगे तो आप कैसे क्या बोलोगे उनको कि आपके पास कौन-सी काबिलियत है कि वो आपको नौकरी दें? उसके लिए आपके पास एक करिकुलम विथे बायोडाटा या सीवी होना चाहिए, 1 पेज का, 2 पेज का, और उसमें कवर लेटर होना चाहिए। जब आप कंपनी की पोस्ट देखोगे कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब निकाली है, तो वो लिखते हैं कि हमें ऐसा रेस्टोरेंट मैनेजर चाहिए जिसको प्रॉफ़िट एंड लॉस आता हो, है ना? इन्वेंटरी जिनकी बहुत अच्छी हो, जिनको शेड्यूल बनाना आता हो, जिनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी हो, है ना? और एक पूरे स्टोर को 20 से 25 लोगों के साथ मिलकर वह रन कर सकते हों। अब आपको 4 की पॉइंट मिल गए। इन 5-6 की पॉइंटों को लेकर एक कवर लेटर बनाइए कि मेरा नाम अखलाक है, मैं पिछले 3 साल से मैनेजर हूँ, मैंने जहाँ भी काम किया वहाँ 20 से ज़्यादा ही लोग हैं, मैं उनको अच्छे से हैंडल करता हूँ, है ना? बहुत अच्छे से इन्वेंटरी करता हूँ, प्रॉफ़िट हमेशा हमारा स्टोर प्रॉफ़िट में लेता रहता है, साफ़-सफ़ाई बहुत अच्छी रहती है, कस्टमर अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बहुत ही फ्रेंडली हूँ। ये सारों चीज़ों को लेकर आपको एक कवर लेटर बनाना पड़ेगा।
तो उन्होंने जो नौकरी निकाली है उसी हिसाब से आपने कवर लेटर बना दिया, अब आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों? और इन्होंने लिखा है कीवर्ड मैंने आपको बता दिए। फिर है नेटवर्किंग, कि बिल्डिंग कनेक्शन ऑन लिंक्डइन एंड जॉइनिंग प्रोफेशनल ग्रुप्स रिलेटेड टू योर फील्ड। तो ये कह रहे हैं कि आप इसके लिए लिंक्डइन जो एक ऐप है बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आपको लिंक्डइन पे नौकरी नहीं मिल रही तो आप रिक्रूटर को फॉलो कर लो। जैसे कि मैं हूँ कि मैं यूनाइटेड किंगडम में अलग-अलग रेस्टोरेंट्स या आईटी डिपार्टमेंट्स के लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर लो वहाँ पे। मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मैं एक्चुअल में वहाँ हूँ नहीं, मेरी तरह जो और कोई रिक्रूटर वहाँ पर होगा, तो वहाँ पर आप रिक्रूटरों को फॉलो कर लेना। अब 10-15 जो हायरिंग एजेंसी होती है उनको फॉलो करके रखोगे, तो जैसे ही नौकरियाँ आती रहेंगी ना वो पोस्ट डालते रहते हैं कि ये नौकरी आई है, इस तरीके की नौकरी आई है। तो आपने जब मेन बंदे को ही फॉलो कर रखा है तो आप उनसे बात कर लो, डायरेक्ट हाय का मैसेज कर दो या अपना कवर लेटर शेयर कर दो, सीवी शेयर कर दो कि सर मैंने एक एडवर्टाइज़मेंट देखी अभी आपके पेज पर, मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। तो क्या आप मेरे साथ बात करना चाहेंगे इस पर आगे, या मैसेज कर दोगे, मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा। तो इस तरीके से जब आप दोस्तों अपने नेटवर्क को बढ़ाओगे, खोजोगे, तो आपको यकीनन यहाँ वर्किंग वीज़ा मिलेगा। फिर आते हैं कि अंडरस्टैंड द स्पॉन्सरशिप प्रोसेस, कि ये स्पॉन्सरशिप प्रोसेस होता क्या है, ठीक है? अब जब आपने को किसी ने बोल दिया कि ठीक है हम आपको स्पॉन्सरशिप करेंगे, थोड़ा-सा वेट कर लिए, तो आप उससे पहले ही जान लें। एक्सप्लेन हाउ टू आइडेंटिफाई जॉब ऑफरिंग वीज़ा स्पॉन्सरशिप, शो एग्ज़ाम्पल्स ऑफ जॉब पोस्टिंग मेंटरिंग वीज़ा। तो अब देखो जो ये प्रोसेस है, ये ऐसे होगा कि जिस भी व्यक्ति ने या कंपनी ने, रिक्रूटर ने आपको हायर किया है, वह आपको ऑफ़र लेटर देने के बाद, ऑफ़र लेटर में स्पॉन्सरशिप नंबर नहीं होता, ऑफ़र लेटर में बस ये होता है कि आपकी पोजीशन कितनी है, कितनी सैलरी मिलेगी और कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन क्या है। तो ये नंबर आपको इसलिए चाहिए होगा कि जब आप यहाँ की वीज़ा फिल अप करेंगे तब वहाँ बोलेंगे सीओएस नंबर क्या है जिस एम्प्लॉयर के पास आप जा रहे हैं। और जिस एम्प्लॉयर के पास सीओएस नंबर होता है वो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, कि यह कंपनी एक रजिस्टर्ड है और इनको अधिकार दिया गया है कि ये बाहर से लोगों को हायर कर सकते हैं, ये एकदम जेन्युइन है। ठीक है दोस्तों? तो अब आपको मिल गया स्पॉन्सरशिप नंबर, आप यहाँ एप्लीकेशन फिलअप करने तक रेडी हो गए, ठीक है? उसके बाद दोस्तों स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद कई बार ऐसा होता है कि सीओएस नंबर के बाद भी आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो अगर आपने ठान लिया है कि मुझे यूके में ही वर्क करना है, तो आप उससे पहले ही आइल्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एक होता है, तो इसको तैयारी अगर घर पे बैठ के आप करेंगे 5 से 6 बैंड के लिए, तो आपको तकरीबन 4 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इसकी तैयारी आप करके रखें और दूसरी ओर आप ऑनलाइन जाकर यह नौकरियाँ ढूँढना भी शुरू कर दें। तो तैयारी हो जाएगी, फिर ये आपको बोलेंगे ज़रूर, सीओएस नंबर अगर प्रोवाइड कर देंगे कि आप आइल्स आपने कर रखा है या क्या तैयारी आपकी, कब तक कर लेंगे आइल्स? तो आप इनको बता देना कि मैं, ये पहले तो आपको डिमांड बता देंगे, हमें 5.5 चाहिए ईच में। तो जैसे हाईएस्ट 9 मार्क्स होते हैं आइल्स के, तो कुछ कंपनियाँ कहती हैं कि 4 से ज़्यादा हो जाएँ तो भी हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा के दे देंगे, कुछ कहती हैं 5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 4, 5, साढ़े 5 तक लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 4 हफ्ते की स्टडी में भी आप साढ़े 5 तक लेके आ जाओगे। उससे ऊपर है तो हो सकता है कि आपको कोचिंग लेनी पड़े, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी, गलतियाँ, ठीक हैं? क्या अप्लाइंग विदाउट चेकिंग द कंपनी स्पॉन्सरशिप वीज़ा, बिना देखे ही कि वो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है या नहीं, आप बिना वजह अप्लाई करते जाते हैं, तो वो लोग आपकी जो एप्लीकेशन है उसको ब्लॉक कर देते हैं दोस्तों, ठीक है? आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों सबमिटिंग जनरेटिंग सीवीज़ एंड कवर लेटर्स जेनेरिक, तो उन्होंने माँगा कुछ है कि हमें चाहिए जैसे आईटी सेक्टर का और आप रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए उनको बोल रही हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अपोज़िट हो गया ना दोस्तों, ठीक है? और नॉट रिसर्चिंग एंड कंपनिंग बिफोर इंटरव्यू, तो आप कंपनी के बारे में कुछ भी पढ़ाई नहीं करते, नहीं समझते कि आप कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं और फिर उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपकी प्रोफ़ाइल का बैड इम्पैक्ट होता है, इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। सक्सेस की स्टोरीज़ मैं अपनी आपको एक बता देता हूँ। कि फ़ेसबुक पर मैं गया था, मैंने फ़ेसबुक पर सर्च किया कि यूके जॉब्स के लिए, तो एक के ग्लोबल रिक्रूटमेंट करके पेज आया दोस्तों, उस पेज पर लिखा हुआ था, एक एडवर्टाइज़मेंट था कि हम रेस्टोरेंट मैनेजर और असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर हायर कर रहे हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है और इंग्लिश अच्छी है। तो उन्होंने बोला था कि
स्पेसिफिक एक ईमेल आईडी दी थी और एक हमें सब्जेक्ट में ये वर्ड लिखना है और आप अपना सीवी अपलोड कर दें। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें थी। मैंने उनकी बातों को फ़ॉलो किया और जो सब्जेक्ट उन्होंने बताया था ईमेल पे वही लिखा, वही ईमेल आईडी, और मैंने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि हेलो सर, मेरा नाम ये है, मैं पिछले 5 साल से 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने मैकडॉनल्ड में और केएफसी में एज़ अ असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर काम किया है और मुझे ऐसा लगता है आपने जो नौकरी निकाली मैं इसके लिए फिट बैठता हूँ। थोड़ा-सा मैंने 1-2 मेरे को जो अवार्ड मिले हुए थे मैकडॉनल्ड में या केएफसी में, मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिए उसके अंदर कि मुझे ये अवार्ड भी मिले हुए हैं, तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट हो गया। और फिर मुझे 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के बाद ही एक कांग्रेचुलेशन की ईमेल आ गई कि कांग्रेचुलेशन अखलाक, आपका सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है। मतलब आपका सीवी हमें पसंद आ गया, अब आप इंतज़ार करें कि हम आपका इंटरव्यू कब लेंगे। तो ये तो रिक्रूटर था, मतलब कंसल्टेंट ने बोला था कि वो इंटरव्यू लेंगे। जब वो इंटरव्यू लेंगे तब मुझे सेकंड ईमेल आएगी कि अखलाक, हमने आपका इंटरव्यू ले लिया, आपकी प्रोफ़ाइल सेव हो गई, आप बस कुछ दिन इंतज़ार करें। फिर जब वो हमें सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो अपने जिन लोगों ने उनसे कहा था कि हमें असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर चाहिए, वो मेरी एप्लीकेशन सब जगह भेज देते हैं। जो भी उनको बोलता है ओके कि ये लड़का ठीक है, हम इसको रख सकते हैं, फिर वो आपको कन्फर्म कर देते हैं कांग्रेचुलेशन, हमारे यहाँ एक एम्प्लॉयर ने आपकी प्रोफ़ाइल पसंद कर ली है और वो आपको अपनी कंपनी में लेना चाहते हैं। फिर आपका इंटरव्यू उस एम्प्लॉयर के साथ होगा और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कंक्लूज़न क्या है एंड कॉल एक्शन आपको किस तरीके से। तो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो दोस्तों, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने इतना समय आपको दिया। और जो कंसल्टेंट है दोस्तों, इनका जो लिंक है, जिनके थ्रू मैं आया था ऑनलाइन, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उनके बारे में अगर आपसे मेरे को कोई सवाल है, मुझसे पूछने हैं, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मेरी और वीडियो जाके आप चैनल पे जब क्लिक करेंगे, है ना, अखलाक इन यूके पे, तो और सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी, उन पे जाकर देख लेना। मैंने सीवी भी यहाँ आने के लिए कैसा बनाया था, वो भी यहाँ पर है। आइल्स का 1-2 वीडियोज़ भी मैंने बनाई है कि किस तरीके की आइल्स इन लोगों को चाहिए होती है। तो यही सारे दोस्तों टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो यकीनन यूके में आपको यूके भर की वीज़ा मिल जाएगा। और मेरे से बात करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हम ज़रूर एक-दूसरे से बात करेंगे और आप एक ना एक दिन यहाँ पर ज़रूर आ जाएँगे। थैंक यू सो मच।